पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक छोटा सा आर्टिकल है, हो सकता है कि आधा घंटा में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चीज अगर समझ में नहीं आएगा ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका बेकार जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। छोटा सा आर्टिकल है, हर जगह आपको प्लस माइनस एरर आ जाएगा। सो ध्यान से थोड़ा इस चीज को समझना, डाइजेस्ट करने की कोशिश करना। जब तक समझ में नहीं आया हाँ मत बोलना कि सर दोबारा समझाइए, ऐसे बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 ठो लॉ में बताऊंगा, एक ओम्स लॉ, एक किरचॉफ्स करंट लॉ, एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर ये 3 लॉ मालूम है तो इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे टेक्निक्स पढ़ेंगे, बट दे आर ऑल बेस्ड अपॉन दीज 3 लॉज ओनली। अगर 3 लॉ मालूम है तो आप क्रूड फॉर्म में सारा न्यूमेरिकल को कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, पोटेंशियोमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, अमीटर हो, ये 3 लॉ से सारा चीज आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रेट वे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल? पॉइंट नंबर 1, पोटेंशियल एट ए पॉइंट in a live network is defined as the work done in moving a +1 coulomb charge from point of reference to point of concern। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट देख के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेट मी एक्सप्लेन इट। यहां पर स्टेटमेंट खत्म नहीं होता है, खत्म होता है थ्रू एनी पाथ। ये स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन हम बाद में करेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसको गौर करो, क्योंकि बुक में पोटेंशियल का डेफिनेशन करके कुछ नहीं है। They have tried to explain you in several ways, but exact definition of potential is not available in any book, कोई भी बुक में दिया नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, ये लैंग्वेजेस you will not find, nor you will be asked in your school exam to write what is potential, what is potential difference, कोई पूछेगा नहीं। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? बोला कि कोई एक लाइव नेटवर्क है। लाइव नेटवर्क मतलब जिंदा नेटवर्क। जिंदा नेटवर्क मतलब नेटवर्क जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। कोई एक नेटवर्क है ऐसे ऐसे करके। Suppose here is a battery and you say current is flowing in this network, and you are asked to find out what is potential at point A। यहाँ पर ढेर सारे रेजिस्टेंसेस है, यहाँ पर एक बैटरी है। क्या बोल रहा है? Potential at point A at any point is potential at point A is the work done in moving a +1 coulomb charge from point of reference to point of concern। तो यहाँ पर एक टर्म आया point of reference। क्या मतलब है? अगर ऐसा कोई एक सिंगल सोर्स नेटवर्क है जिसमें सिर्फ एक ही सोर्स है, ऐसा कोई नेटवर्क का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, उसको हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हैं। जिसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हैं उसको ऐसा एक फिगर से हम इंडिकेट करते हैं। यूजुअली पॉइंट ऑफ रेफरेंस किसको लिया जाता है? टू ए जीरो पोटेंशियल पॉइंट। वैसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, वी अस्यूम दिस पॉइंट पोटेंशियल इज जीरो। तो वहां से यहां तक आने में, ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो अगर एक सिंगल सोर्स नेटवर्क है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपको मेंशन्ड है, करना क्या है आपको? कोई एक +1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लेके आना है। आप कोई भी रास्ते में ला सकते हो। आप ऐसे करके ला सकते हो, आप ऐसे करके ला सकते हो, ऐसे करके ला सकते हो, इधर से ला सकते हो, यहां से निकल के ऐसे आके 3 बार ऐसे घूम के फिर जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू फॉलो एनी पाथ, गो फ्रॉम पॉइंट ऑफ रेफरेंस to point of concern, whatever is the work done, that is the potential at point A। Now the question, 2 questions arise। First question is, अगर सिंगल सोर्स नेटवर्क है तो नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लेंगे। लेकिन सपोज ऐसा कोई एक नेटवर्क है जिसमें यहाँ पे भी एक बैटरी लगा है, यहाँ पे भी एक बैटरी लगा है। इन दैट केस हाउ टू नो व्हिच पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस? वैसा केस में क्वेश्चन में ही, फिगर में ही ऐसा एक चीज मेंशन रहेगा। कहीं एक फिगर ऐसा रहेगा, इसको कहते हैं ग्राउंड कनेक्शन, कहीं एक ग्राउंड कनेक्शन रहेगा। मतलब वी हैव टू टेक दैट पॉइंट एज द रेफरेंस। When there are multiple sources in a network, the point of reference must be specified. With respect to a particular point of reference, we can find out the potential at all other points. Reference point बदल देंगे, potential बदल जाएगा। समझ में आया?
तो जब सिंगल सोर्स नेटवर्क है पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपको मेंशन नहीं रहेगा, यू हैव टू ऑटोमेटिकली टेक द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. व्हेन मल्टीपल सोर्सेस आर देयर देन पॉइंट ऑफ रेफरेंस विल बी स्पेसिफाइड बाय द क्वेश्चनर एंड यू हैव टू मूव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू द पॉइंट ऑफ कंसर्न थ्रू एनी पाथ यू लाइक. किसी भी रास्ते में जाओ, किसी भी रास्ते में जाओ, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड. ठीक है. तो हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस से पॉइंट ऑफ कंसर्न तक जाना है. किसी भी रास्ते में जाओ जो वार्क होगा दैट इज द पोटेंशियल. पहला पॉइंट गया कि अगर मल्टीपल सोर्स होगा तो क्या करेंगे. दूसरा हुआ कि अगर ठीक है यहाँ से यहाँ तक 1 कूलम लेके जाने में जो वार्क है दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो हम कहेंगे हाउ टू फाइंड द वर्क. टू फाइंड आउट द वर्क यू नीड टू नो ए फोर्स एंड ए डिस्प्लेसमेंट. 1 कूलम ऊपर जो फोर्स आएगा उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं. फिर हमें डिस्प्लेसमेंट भी देखना पड़ेगा, हाउ टू कैलकुलेट. ठीक है. तो फॉर दैट यू हैव टू वेट ए लिटिल, वी शैल गो फॉर ओम्स लॉ, देयर विल अंडरस्टैंड हाउ इज द वर्क डन कैलकुलेटेड. तब तक थोड़ा सा सबर करिए, थोड़ी देर में आ जाएगा वो चीज. तो हमें समझ में आ गया व्हाट इज पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ए. सपोज आई से दिस पॉइंट इज पोटेंशियल, दिस पॉइंट इज बी. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points A and B is given by VA minus VB. Obviously A और B दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज वेरी क्लियर, डिफरेंस इन पोटेंशियल. A का पोटेंशियल माइनस B का पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB. इट इज पहले समझते हैं कि VA माइनस VB निकालेंगे कैसे. तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है पोटेंशियल एट A, फिर क्या करना है पोटेंशियल एट B एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस. व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, रेफरेंस से जाओगे. सपोज हम कहेंगे कि हम ऐसा कोई एक रास्ता फॉलो करके जा रहे हैं, यहां तक आए, जो वर्क हुआ दैट इज द पोटेंशियल एट B. अगर हम यहां से आए, ऐसे करके आए, ऐसे करके आए, ऐसे करके आए, यहां तक आए, जो वर्क हुआ दैट इज पोटेंशियल एट A. तो यहां से यहां तक जाने में जो वर्क है दैट इज पोटेंशियल एट A. यहां से यहां तक जाने में जो वर्क है दैट इज पोटेंशियल एट B. सो व्हाट इज VA माइनस VB. यहां तक का वर्क माइनस यहां तक का वर्क, बच गया क्या, यहां से यहां तक का वर्क. दैट मींस VA माइनस VB इज नथिंग बट द वर्क डन इन मूविंग ए प्लस 1 कूलम चार्ज फ्रॉम B टू A. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन करने को आप याद रखना. क्या कहता है, इट इज defined as the work done in moving a plus 1 coulomb charge from B to A through any path. ये दो चीज को आप याद रखना. पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, VA माइनस VB. VA माइनस VB is the work done in moving from B to A. ये आपको पूरा अंदर बैठ जाना चाहिए. जब भी हमें VA माइनस VB निकालने के लिए कहा जाएगा हम B to A जाएंगे और देखेंगे कि कितना वर्क हो रहा है. जितना भी वर्क हो रहा है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B. अब बात हुआ कि कैसे निकालेंगे कितना वर्क होगा. फॉर दैट वी हैव टू मेक यूज ऑफ ओम्स लॉ. पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे व्हाट इज ओम्स लॉ. बहुत ही बेसिक लॉ है, आप में से हर कोई को आता है. क्या कहता है लॉ? लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द current passing through a conductor or wire is directly proportional to the potential difference across it. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक वायर है जिसका कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, कॉल दैट रेजिस्टेंस को RAB. ये पॉइंट को A बोल दो, ये पॉइंट को B बोल दो.
तो ए से बी जाता हुआ जो करंट वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या कहता है, IAB इज प्रोपोर्शनल टू VA माइनस VB। जबकि ओम्स लॉ बहुत ही पॉपुलरली हमें मालूम है इन द फॉर्म ऑफ V इज इक्वल टू IR, क्लास 10 में भी पढ़े। कुछ लोग मिसकंसेप्शन में भी रहते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I एंड R इज ए कांस्टेंट। नो, I is proportional to B. Remember, A proportional to B is not same as B proportional to A. जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में कोई दो वेरिएबल को लिखते हैं, दो वेरिएबल को, उसमें से क्या होता है, कॉज इफेक्ट रिलेशन होता है। कौन कॉज है, कौन इफेक्ट है। द इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉज। करंट इज ड्यू टू ए पोटेंशियल डिफरेंस, सो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। डोंट से द पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, करंट के चलते पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, करंट नहीं भी होगा तब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आपके घर के दो प्लग में दो होल है, उस दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है, जबकि उसमें कोई करंट नहीं है। ठीक है ना। सो व्हेन यू कनेक्ट ए रेजिस्टेंस अक्रॉस इट, द करंट थ्रू दैट रेजिस्टेंस वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टू पॉइंट्स। रिमेंबर, ये मिसकंसेप्शन से दूर रहना। I इज प्रोपोर्शनल टू IAB। IAB क्यों लिखा, क्योंकि A से B जाता हुआ करंट, A से B जाता हुआ करंट VA माइनस VB को प्रोपोर्शनल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, मिस मत करना, दैट इज वैलिड ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या लिखेंगे इसे लिखते वक्त, एट T is constant. When T is constant, you can go like this. अब चीज ये है कि करंट वोल्टेज के रिलेशन में T क्यों आया, why T is coming into play, a temperature is coming into play, let us see। अब देखेंगे इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो क्या है, IAB is equal to VA minus VB into the constant of proportionality is 1 by RAB, 1 by RAB, the resistance between these two, the constant of proportionality is 1 by RAB। मैं बार बार बता चुका हूँ, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास ठीक ठाक समझ में आ गया, आगे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगा। नहीं तो हो सकता है आप सब कुछ समझ जाओगे, लेकिन हर बार देखोगे आंसर मैच नहीं कर रहा है, कोई गड़बड़ हो गया, ये प्लस माइनस एरर हो जाएगा। IAB इज इक्वल टू VA माइनस VB बाय RAB। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, 1 by RAB। अब हमें समझ में आया कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट एट कांस्टेंट, एट T इक्वल टू कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर बदल जाएगा तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस बदल जाता है। प्रीवियस क्लास वी हैव सीन विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीज, दैट ऑफ द इंसुलेटर्स डिक्रीज, है ना। तो टू कीप दिस कांस्टेंट ए कांस्टेंट, द टेम्परेचर मस्ट बी हेल्ड कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, ध्यान रखना ये स्टेटमेंट को लेकर जब हम डायग्राम करेंगे तब देखोगे कितना टिपिकल फिगर्स बनेंगे जी। ये जो चीज है IAB इक्वल टू VA माइनस VB इंटू बाई RAB, इसको पॉपुलरली हम लोग क्या कर देते हैं, I इज इक्वल टू V बाई R। फिर V क्या है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस नॉट पोटेंशियल। ओम्स लॉ में V इक्वल टू IR में जो V है वो पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। सो IAB इज इक्वल टू VA माइनस VB बाई RAB। ठीक है, ओम्स लॉ कहता है कि IAB इज इक्वल टू VA माइनस VB बाई RAB एट दैट टू एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ओम्स लॉ को बेहतर समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना है, बताता हूं अभी। टू यूज ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ सीधे सीधे हमें पोटेंशियल डिफरेंस का आइडिया दे दिया, सीधे सीधे हमें पोटेंशियल डिफरेंस का आइडिया दे दिया। हम थोड़ी देर पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते थे, कैसे, बाय नोइंग द वर्क डन। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस सीधे सीधे मिल रहा है, वर्क डन निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जबकि बेसिक कंसेप्ट तो वर्क डन है। व्हाट इज E and what is the charge moved, what is the charge moved and what is the displacement, that will decide what is the work done। ठीक है, वो लेकिन उसको हम नहीं कंसीडर करके, वर्क डन निकालने का वो जो तरीका है उसको कंसीडर नहीं करके ओम्स लॉ को देख रहे हैं, जिसमें से हमें पोटेंशियल डिफरेंस सीधा सीधा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ साइन कन्वेंशंस लेंगे, ध्यान से देखना। ओम्स लॉ को समझने के लिए साइन कन्वेंशन कुछ लेंगे। पहला चीज तो हुआ कि whenever we move from
we gain potential which is taken positive, ठीक है. Similarly, when we move from higher to lower potential, when we move from higher to lower potential, we lose potential. So gain of potential is taken negative. Gain of potential is taken negative. सिंपल सा चीज है. हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएंगे, पोटेंशियल लॉस होगा तो अलजेब्रिकली इसको नेगेटिव लेंगे. लोअर से हायर जाएंगे तो हम गेन करेंगे तो उसको पॉजिटिव लेंगे. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई मीन गिव यू ए स्मॉल एग्जांपल. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. सपोजिंग हम कहेंगे हमारे पास एक बैटरी है 6 वोल्ट का. ये बैटरी है 6 वोल्ट का, मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट. आप कोई 1.5 वोल्ट का बैटरी लेके आते हो, मतलब उसका दोनों टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस इज 1.5 वोल्ट. ठीक है. सो ये 6 वोल्ट का बैटरी. सपोज हम कहेंगे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और हमें इंटरेस्ट है निकालने में VA माइनस VB. टू फाइंड आउट VA माइनस VB मुझे कहां से कहां तक मूव करना चाहिए? B to A. अभी तो देखें B to A. When I move from B to A, I carefully observe that I am going from the negative potential side towards the positive potential side. So we are gaining how much potential? It is already mentioned 6 volt. Gaining, so we'll take it positive. We say it is plus 6. Suppose I now change the case. Here is a battery of 2 volt and here is a battery of 10 volt, and suppose this point is B, this point is A. You are asked to calculate VB minus VA. VB minus VA निकालना है. कहां से कहां तक जाएंगे? A से B तक जाएंगे. चलो A से B तक चलते हैं. जब हम A से B जा रहे हैं, देखें कि हम A से B तक जाते वक्त हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं. लॉस कर रहे हैं कितना? ऑलरेडी मेंशन्ड है 2 वोल्ट. लॉस कर रहे हैं तो नेगेटिव ले जाएंगे. फिर यहाँ पर आए, इधर से आ रहे हैं, ए से आ रहे हैं, तो हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं. जब लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, गेन कर रहे हैं तो लिखेंगे +10. फिर आके बी पे पहुंच गए तो कितना हो गया? 8 वोल्ट. सो यू कुड क्लियरली सी दैट VB माइनस VA इज 8 वोल्ट. अगर हम VA माइनस VB निकालते तो -8 वोल्ट निकलता. क्यों? उसके लिए हमें B से A तक जाना पड़ता. उल्टा जाएंगे तो ऑर्डर विल बी नेगेटिव. So this way we could understand that potential difference between 2 points can be very easily calculated by merely looking whether we are going from the lower potential towards the higher potential or from the higher potential towards the lower potential. For a better way of understanding, I would like to give you one more question. Let me give it here. यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको करोगे, और सही हुआ कि गलत हुआ आप खुद से चेक कर सकते हो. मैं आपको तरकीब भी बता दूंगा चेक करने का कि सही है कि गलत है. आप आंसर खुद से चेक कर सकते हो. आई एम गिविंग यू ए सिंपलर क्वेश्चन. सपोज आई से हियर इज ए बैटरी, हियर इज ए बैटरी, हियर इज ए बैटरी, लाइक दिस. से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी. अपनी मर्जी से वैल्यूज ले रहा हूँ. 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, 14 वोल्ट ऐसे ले ली. लेने के बाद चलो कोशिश करते हैं निकालने की. व्हाट इज VA माइनस VB, VB माइनस VC, VC माइनस VA, तीनों को निकालेंगे. निकालने के बाद सही हुआ कि गलत हुआ कैसे पता करेंगे? देखो तो अगर LHS को जोड़ दिया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दिया जाएगा तो VA कैंसिल हो जाएगा, VC कैंसिल हो जाएगा, VB कैंसिल हो जाएगा. मतलब सम ऑफ द LHS इज 0. इसका मतलब RHS में जो चीज आएंगे, राइट हैंड साइड में जो चीज आएंगे, उनका सम भी 0 होगा. नाउ यू कैन स्टार्ट वर्किंग एंड चेक वेदर इट इज कमिंग 0 और नॉट.
तो आप लोगों का सबका आंसर तो आ चुका है, VA माइनस VB निकालेंगे, B to A जाएंगे, फिर I am going from B to A, I am going from the higher to the lower potential, so I am losing potential, I will write minus 14, फिर I go like this, B से A आ रहा था, अब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं, गेन करूंगा कितना +10, तो हो गया -4। VB माइनस BC, तो मुझे जाना है C से B, फिर I go from C to B, I am going from the नेगेटिव साइड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, ऐसे जाना है मुझे, सो गेन कर रहे हैं, लिखेंगे +6, यहाँ पर आई एम अगेन गोइंग फ्रॉम द नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव, अगेन गेन कर रहे हैं 14, तो हो गया +20 वोल्ट। VC माइनस VA, मतलब A to C जाना है, A to C जाओ, here you are going from the higher towards the lower potential, A to C जा रहे हो, A to C जा रहे हो, तो here you are losing कितना 10 वोल्ट, here again you are going from the higher to the lower, क्योंकि आप A से C की तरफ जा रहे हो, A से जा रहे हो, तो again लूज कर रहे हो 6 वोल्ट, आ गया -16 वोल्ट, जोड़ो तो तीनों मिलके हो गए 0। हाँ, बात सही है। तो साइन कन्वेंशन का पहला हिस्सा हमें समझ में आ गया। Whenever we move from lower to higher potential, we gain potential. Gain of potential is taken positive. When we move from lower to higher to lower potential, we lose potential. Loss of potential is taken algebraically negative. Okay. Bit number 2. Bit number 2 में देखेंगे current always flows. Current always flows from higher to lower potential, ये सबको मालूम है, higher to lower potential. So when we move in opposite direction of current I through a resistance we go towards, when we are going in the opposite direction of current I, we are going towards higher potential or lower potential, किधर जा रहे हैं? करंट जाता है हायर टू लो, हम करंट से उल्टे जा रहे हैं, हाँ, तो हायर पोटेंशियल, वी गो टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल, तो हम गेन करेंगे कि लॉस करेंगे, एंड वी गेन पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल गेन करेंगे, कितना गेन करेंगे? ओम्स लॉ कह रहा है कि अगर कोई रेजिस्टेंस R है जिसमें I करंट जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज IR, वो IR को हम गेन करेंगे, सो वी से वी गेन पोटेंशियल IR, ठीक है, पोटेंशियल I into R ऐसे लिखिए। Similarly, if we go in the direction of current, when we go in the direction of current, when we go in direction of current, in direction of current I through a resistance R, we lose potential, IR, thus gain a potential माइनस IR, लॉस करते हैं IR मतलब गेन करते हैं माइनस IR, ये चीज याद रखना। बेसिक हुआ कि जब हम लोअर से हायर पोटेंशियल जाएंगे हम गेन करेंगे, हायर से लोअर आएंगे तो लॉस करेंगे, है ना। करंट तो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, करंट के साथ साथ जाएंगे तो क्या होगा, विल लूज पोटेंशियल, है ना। करंट के उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे तो विल गेन पोटेंशियल,
गेन करे या लॉस करे, कितना करेंगे, IR, क्योंकि ओम्स लॉ बोल रहे हैं IR होगा। वो IR पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करता है कि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो IR को नेगेटिव लेंगे क्योंकि हम हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, और करंट का उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस IR को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि करंट का हम लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, किसके साथ जा रहे हैं उसके हिसाब से हमारा लोग हमको वैल्यू देते हैं। रिमेंबर, इसमें से हमें क्या मोरल सीखने के लिए मिला, हम किसके साथ जा रहे हैं उसके हिसाब से हमें लोग वैल्यू देते हैं। क्या आप में से मुझे कोई बताएगा व्हाट इज दिस रिटन हियर, क्या है, व्हाट इज दिस क्वांटिटी हियर, B। अगर मैं देखो थोड़ा सा खाली कुछ बदलाव लाता हूं, उसके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं किया, तो मैं क्या करता हूं, आई डू इट लाइक दिस। नाउ व्हाट यू से, व्हाट इज हियर 30। हाँ, देखो चीजें नहीं बदल रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग बदल गए, आपका वैल्यू बदल गया। सो बी केयरफुल हु आर रोमिंग अराउंड यू, आपके चारों तरफ कौन है वो डिसाइड करेंगे कि आप कौन हो। सो बी केयरफुल, आप किनके साथ घूम रहे हो। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, वी आर गोइंग टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, सो वी लूज पोटेंशियल। अच्छा, जैसे अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि कोई एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, सपोज 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, अगर हम निकालना चाहेंगे VA माइनस VB, तो हमें मूव करना पड़ेगा B to A। When we move from B to A, excuse me, we see I am going in the opposite direction of current. Excuse me. When I go in the opposite direction of current, I gain potential कितना, 3 into 2। गेन कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। समझ में आ रहा है। सपोज हम कहेंगे कि एक दूसरा एग्जांपल है, सपोज यहाँ पे कोई एक करंट है 2 एम्पियर का, इधर से कोई करंट है 3 एम्पियर का, इधर जा रहा है 5 एम्पियर का, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये 5 ओम है, ये 4 ओम है। आपको पूछा गया फाइंड VA माइनस VB। तो ये कोई एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क का टुकड़ा है, मतलब इधर उधर सब कहीं कनेक्टेड है, हम छोटा सा पीस को देख रहे हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ ए बिग नेटवर्क। नाउ हमको BA माइनस VB निकालने के लिए कहा गया, उसके लिए हमें B से A जाना है। जब हम B से A जाएंगे, यहाँ पर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो वी लूज पोटेंशियल। भाई ओम्स लॉ कितना लूज करेंगे, I into R, है ना। यहाँ पर ऐसे आए लूज किए, यहाँ पर तो करंट का उल्टा जा रहे हैं, गेन करेंगे तो पॉजिटिव 3 into 5, so it is minus 8 plus 15 is equal to 7 volt। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yes. ठीक, लिख लीजिए। जस्ट टू चेक कि आप लोगों को ठीक ठाक समझ में आया कि नहीं आया, आई वॉन्ट यू टू डू दिस क्वेश्चन। मैं ये लिखना चाहूँगा, ऐसा है, सपोज ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, ये 6 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये 8 एम्पियर है, ये A B C। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है VA माइनस VB, VB माइनस VC, VC माइनस VA। और सही है कि गलत है जानने की तरीका हमारे पास है, तीनों को जोड़ दो तो 0 होगा। ये आपको करना है। थोड़ा सा हायर वर्जन देता हूँ, I change the case now, I say here is a battery and a resistance like this, several cases are there। ठीक है, चलो मानते हैं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये C है। मान लो कि 5 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर 3 एम्पियर करंट जा रहा है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। आप बोलोगे कि सर आप इतना सारा डाटा कैसे याद रखते हो? अरे मैं कुछ याद नहीं रखता हूँ, रैंडम नहीं डाल रहा हूँ, मुझे कंसेप्ट मालूम है। अगर ये 3 चीज निकाल के जोड़ूंगा तो 0 होगा ही होगा, ठीक है ना।
दिमाग का इस्तेमाल करो। तो अभी भी हमें क्या निकालना है, VA माइनस VB, VB माइनस VC, VC माइनस VA, और देखना है कि सही आया कि नहीं आया। I want you people to please try these values, sum them up, this should come 0. अगर 0 नहीं आ रहा है तो ओम्स लॉ गलत नहीं है, कैलकुलेशन गलत है, ट्राई अगेन, ओके। हमें मालूम है कि ये तीनों का सम 0 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो अभी तक हमारा क्लैरिटी नहीं आया है। अब आगे आगे मैं एप्लीकेशन पे आ जाऊंगा, ये सब चीज रिगरसली यूज होगा, पता चला आपका पूरा कैरियर ही चौपट हो जाएगा, क्योंकि करंट नेटवर्क इतना इंपॉर्टेंट है। तो जिनका नहीं आया है, जिनका आ गया अच्छी बात है, 80% ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन इट। जो 20% बच्चों का नहीं आया, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पूरा बोल बोल के धीरे धीरे करूंगा, आपको माइक्रोफोन ऑन करने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन मोड में ही मेरे साथ बोलते रहना, तभी जाके होगा। VA माइनस VB मतलब हमें मूव करना है B to A। ऑफलाइन में आप बोल रहे होगे अपने अंदर B to A, अच्छा B to A जाएंगे, B to A जाएंगे। Here we are going in the direction of current. When we go in the direction of current, current goes from higher to lower potential. We are also going with current, so we move from higher to lower potential. मतलब we lose potential. Loss of potential is taken negative. How much potential we are losing? Ohm's law says I into R, that is 2 into 3. Loss of potential is minus 6. I am going from B to A. अब मैं यहाँ तक आया हूँ, मुझे A तक जाना है, but when I am going here, I am going in the opposite direction of current. So current always flows from higher to lower. I am going in the opposite direction of current, so I will gain potential. कितना पोटेंशियल गेन करेंगे, मतलब पॉजिटिव है। कितना? ओम्स लॉ कहता है कि I into R, 6 into 2। देखो कितना सिंपल था। फाइन, so it is coming minus 6. This is 12, so it is coming out to be 6 वोल्ट। ठीक है, VB माइनस VC, VB माइनस VC निकालने की कोशिश करेंगे। तो कहां से कहां पर मूव करेंगे? C से B मूव करेंगे। Here we are going in the opposite direction of current, so we will gain or lose? We shall gain, क्योंकि करंट के उल्टा जा रहे हैं। गेन करेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव? पॉजिटिव। कितना? I into R, 5 into 8 is 40। फिर ऐसे जा रहे हैं C to B, इधर फिर से हम करंट की उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो गेन करेंगे कि लॉस करेंगे? गेन करेंगे। क्यों गेन करेंगे? क्योंकि करंट हाई से लो की तरफ आता है, हम उल्टा जा रहे हैं, तो मतलब लोअर से हाई की तरफ जा रहे हैं, गेन करेंगे। अच्छा, गेन करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। कितना गेन करेंगे? I into R, 2 into 3, 6, तो हो गया 46 वोल्ट। VC minus VA, I have to move from A to C, where I am moving from A to C, तो here I am going in the direction of current. Current goes from higher to lower. I am going in the direction of current means I will lose potential. How much? I into R. मैं नहीं बोल रहा हूँ, ओम महाराज बोले हैं। 6 into 2 हो गया 12, लॉस किए हैं। फिर यहाँ से यहाँ पर आए, again we go in the direction of current, again we lose potential, loss of potential is taken negative, so 8 into 5 कितना हो गया? ये सबको जोड़ो तो it is 12 and this is 40, so it is minus 52 वोल्ट। जोड़ के देखो 0 हो गया, बढ़िया है। अब I will wait for 30 seconds more, जिनका नहीं हुआ था वो लोग दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। अब 0 से पहले सर मत बोलो, सर 0। हाँ, नाउ लेट्स सी। VA minus VB is the order in moving from B to A। मैं सीधे B to A जा रहा हूँ, आपको समझ लेना चाहिए। When I am going from B to A, here I am going from the negative side towards the positive side, so I gain potential. Again I am going in the opposite direction of current, so again I gain potential. Then I go from negative towards the positive side, again I gain potential. Then I go in the opposite direction of current, again I gain potential। ओह, गेन ही गेन है भैया, बहुत गेन किए। कितना गेन किए? 8 plus 10 18 plus 8 is 26 plus 30 is 56 वोल्ट। VB minus VC, C to B जाना है, C to B जाना है, C to B जाना है, C to B जा रहे हैं तो करंट का उल्टा जा रहे हैं, गेन कर रहे हैं 6 वोल्ट। गेन किए तो पॉजिटिव, हियर लोअर से हायर जा रहे हैं, अगेन गेन कर रहे हैं पॉजिटिव। Here I am going in the direction of current, I am losing potential, how much? 8, here I am going from the higher to the lower,
अगेन लूजिंग पोटेंशियल 8, कितना आ गया 16 माइनस 10 इज माइनस 6 वोल्ट। VC माइनस VA, VC माइनस VA, VC माइनस VA क्या होगा? VC माइनस VA मतलब A से C जाना है, A से C जा रहे हैं, ये पहले इधर से जाना पड़ रहा है तो हमें लॉस हो रहा है पोटेंशियल 6 into 5 लॉस हो रहा है, तो हम कहेंगे माइनस ले लेंगे। हियर गोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर, अगेन लॉस हो रहा है, हियर गोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर, A to C जा रहे हैं, हायर टू लोअर, अगेन लॉस हो रहा है, हियर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगेन लॉस हो रहा है, लॉस ही लॉस, पूरा लॉस। कितना आया? माइनस 30, माइनस 40, माइनस 50। हाँ, जोड़ो तो जोड़ना तो आता है, 0 हो गया। समझ में आया? सो दिस इज व्हाट वाज ओम्स लॉ एंड इट्स साइन कन्वेंशन, हमें समझ में आ गया। और एक छोटा सा दूसरा चीज बता दूंगा जो हम पहले स्टेटमेंट लिए थे कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, हाउ इट वाज डिफाइंड? इट वाज द ऑर्डर इन मूविंग ए प्लस वन कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू पॉइंट ऑफ कंसर्न थ्रू एनी पाथ। मैं एक सर्किट ऐसे लेता हूं, मैं एक सर्किट ऐसे ले लिया, अपना मर्जी का कुछ भी ले लिया, ऐसे ले लिया एक सर्किट, वैल्यूज भी दे दिया, से इट इज कमिंग आउट टू बी 7 ohm, this is 5 ohm, this is 4 ohm, this is 3 ohm, this is 3 ohm, this is 2 ohm and this is 1। तो कितना हो गया है? 60 volt। Say here is 12 ampere of current is going, here it is coming out to be 8 ampere of current is coming, here it is 4 ampere of current is coming, here it is 1 ampere of current is coming, here it is 3 ampere of current is coming, here it is 1 ampere of current is coming, and here 12 ampere of current is going। Now this is what is a circuit where current is known to me everywhere, हर जगह मुझे करंट मालूम है। आप बोलोगे सर आप कितना रट्टा मारते हो, आप भी कर लोगे भाई, ऐसा कोई सर्किट दे देंगे ओरली यू कैन फाइंड आउट द करंट, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं। इट वाज इंस्टेंटली कुक्ड हियर। ओके, आपके पास भी वो काबिलियत आ जाएगा अगर आप स्पीड पकड़ने की कोशिश करोगे तो। हाँ, तो हमें पता करना था पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और मैं क्या करता हूं, हम जानते हैं कि सिंगल सोर्स नेटवर्क है तो इसको रेफरेंस ले लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट का नाम कुछ दे देंगे, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, और ये पॉइंट को ओ कहो। चलो हमें निकालना है VC, VC निकालना है। वी वांट टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट सी। तरीका क्या है? हम O से C तक जाएंगे, कौन से रास्ते में जाएंगे? कोई भी रास्ते में जा सकते हैं। आई कैन गो लाइक O F E C, I can go like O A B C, I can go like O A B E D C, कोई भी रास्ते में जा सकते हैं, किसी भी रास्ते में जाओ। So there are so many paths you see to move from VC का मतलब हुआ you have to move from O to C। O to C मूव करने के लिए you can go like O F E D C, इस रास्ते में जा सकते हो। You can go like O F E B C, you can go like O A B E D C, किसी भी रास्ते में जा सकते हो। और आपको करना क्या है? अब जाना है O से C तक किसी भी रास्ते में, और जाके देखना है कि हर एक केस में बराबर पोटेंशियल आ रहा है C पे। जैसे पहला केस में मैं जाता हूँ O to F, कुछ नहीं है यहाँ पर हम जा रहे हैं F to E, करंट का उल्टा जा रहे हैं। ये 1 ओम था तो गेन करेंगे 12 into 1, गेन करेंगे, करंट का उल्टा जा रहे हैं। E पहुंच गए E to D, फिर से करंट का उल्टा जा रहे हैं, फिर से गेन करेंगे कितना 5 into 1। अच्छा, फिर D to C, अगेन करंट का उल्टा जा रहे हैं, कितना गेन करेंगे 7 into 1। So 5 7 12 and plus 12, it is 24 volt। So what I find, the potential at point O, at point C is 24 volt। तो ठीक है, हम क्या लिखेंगे? VC is equal to, इस रास्ते में गए तो ये निकला। अब इस रास्ते में जाके देखो VC कितना आ रहा है, इस रास्ते में जाके देखो VC कितना आ रहा है। सारे रास्ते में
VC का वैल्यू वही आना चाहिए, सारे रास्ते में VC का वैल्यू वही आना चाहिए, नहीं तो थ्योरी गलत नहीं है। जैसे मैं बोल चुका हूँ कैलकुलेशन गलत है। ट्राई अगेन एंड सी, गो फ्रॉम O to C through this path and see that the potential at point C is independent of the path followed। किसी भी रास्ते में जाओ बराबर पोटेंशियल मिलने वाला है। आंसर बोलो इसका। What is ohmic element? Any element which obeys Ohm's law is called ohmic element। अब देखो, जैसे कोई रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, करंट जाएगा, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करंट, लेकिन ऐसे हर एक मटेरियल में नहीं होता है। कोई डायोड में, कोई ट्रांजिस्टर में, कोई थायरिस्टर में, तो ये सब में ऐसे नहीं होता है। और जो सब मटेरियल में हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस को करंट प्रोपोर्शनल नहीं होता है, वो सब मटेरियल को हम क्या कहेंगे? नॉन ओमिक एलिमेंट। सो एनी एलिमेंट व्हिच ओबेज ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक एलिमेंट। ओमिक एलिमेंट। अदरवाइज it is called non-ohmic element। खाली नाम जान लो, non-ohmic element। अब non-ohmic element में examples of non-ohmic element, yes, examples of non-ohmic element, non-ohmic element का एग्जाम्पल हो जाएगा कौन? डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर। और ऐसे याद रखो, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज ए नॉन ओमिक एलिमेंट। तो क्लास 12 की एंड में एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसमें वो सब चीजें देखेंगे, ओमिक नॉन ओमिक क्यों होता है, तब उसको देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर देंगे, करंट डबल नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया ओमिक एलिमेंट एंड नॉन ओमिक एलिमेंट। दूसरा हुआ V वर्सेस I डायग्राम। ध्यान रहे कि V वर्सेस I डायग्राम में V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग इतना पॉपुलरली यूज करते हैं कि कभी कभार इसको पोटेंशियल सोच लेते हैं। V इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, ठीक है। V वर्सेस I डायग्राम में जो V है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड, बाद में पढ़ेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड। तो अब V वर्सेस I डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे फॉर ओमिक एलिमेंट, डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R। अगर हम प्लॉट करेंगे डेल्टा V के साथ I को, डेल्टा V के साथ I को अगर प्लॉट करेंगे तो सोचो कैसे होगा। ये डेल्टा V है, ये I है। When there is no current through or no potential difference, you will say current is also zero. And when you go on increasing the potential difference, current also proportionately increase. So ये y एक्सिस में है, I है, x एक्सिस में, ये समथिंग लाइक y इज इक्वल टू mx फॉर्म में आ रहा है। ये हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं एट t इज इक्वल टू कांस्टेंट। t को कांस्टेंट लेके अगर ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे r will be a constant। When r is a constant, the diagram goes like this, it's a straight line। So for ohmic element, delta V is equal to IR। So at constant temperature, delta V versus I diagram is a straight line, ठीक है। हम V versus I डायग्राम के बारे में कह रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्लोप ऑफ डेल्टा V वर्सेस I डायग्राम, स्लोप क्या देगा? स्लोप क्या देगा? tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा इज दिस हाइट बाय दिस डेल्टा V बाय I।
Suppose for this value of I, this was the corresponding value of delta V. So slope क्या देगा? tan theta, और tan theta क्या है? delta V by I. तो क्या हो गया? It is R. delta V by I क्या होगा? delta V by I होगा R. So slope of delta V versus I diagram gives resistance. ठीक है? अच्छा, similarly slope of I versus delta V diagram, I versus delta V diagram gives क्या देगा? अगर I versus delta V करेंगे मतलब इधर ले लेंगे I, इधर ले लेंगे delta V, रेशियो क्या होगा? I by delta V. अगर delta V by I है R, तो I by delta V दे देगा 1 by R, gives reciprocal of रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कंडक्टेंस। पहला क्लास में दिखाए थे, आप लोग तो भूलने में माहिर हो, भूलने में आपको कोई हरा नहीं सकता, भूलना है तो फटाक से भूल जाएंगे, है ना? अच्छा, ये तीसरी चीज हुआ, कभी कभार लोगों को मिसलीड करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, और थोड़ा सा लिख लेते हैं, फॉर non-ohmic elements, non-ohmic elements, delta V versus I diagram is not a straight line. मतलब अगर हम प्लॉट करना चाहेंगे, आप देखोगे कोई डायोड के लिए ये डायग्राम ऐसे जाता है, दिस इज फॉर ए डायोड, ठीक है? I वर्सेस डेल्टा V डायग्राम ऐसे होता है, डायोड के लिए ऐसे होता है, जंक्शन डायोड के लिए ये डायग्राम ऐसे होता है। सो यू सी द ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। इफ यू गो फॉर ए ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग मोड में ये डायग्राम ऐसे होता है, I ये हो गया डेल्टा V। सो दिस इज केस ऑफ ए ट्रांजिस्टर। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड हियर इज for an ohmic element the diagram is a straight line, but for a non-ohmic element the diagram is a curve। यहाँ तक की चीजों में समझने में आपको एकदम एनर्जी देना नहीं पड़ा होगा, क्योंकि सिंपल सा चीज है अभी तक जो बता रहा हूँ। सपोज हम कहेंगे, एक एग्जाम्पल देते हैं इसके ऊपर, प्लॉट वेरिएशन ऑफ डेल्टा V, variation delta V versus I for a heater coil and for a water heater in use। कोई एक हीटर कॉइल और एक वाटर हीटर जब यूज में है, उनका डेल्टा V वर्सेस I डायग्राम करना है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में एक चीज मेंशन नहीं किया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नहीं बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करो, ऐसे नहीं बोला है, ठीक है? कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं बोला है, तो चलो ड्रॉ करके देखते हैं कैसे हो रहा है, ड्रॉ करके देखते हैं कैसे हो रहा है। फॉर हीटर कॉइल, हीटर कॉइल के लिए ये हो गया, मान लो कि I, ये हो गया डेल्टा V और डेल्टा V वर्सेस I, ठीक है? डेल्टा V वर्सेस I। अब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। आपको लग रहा है कि ये डायग्राम ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट बोल के दिया नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट बोल के दिया नहीं है, तो क्या होगा? तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, बिकॉज द स्लोप वाज रिप्रेजेंटिंग द रेजिस्टेंस। स्लोप बढ़ेगा मतलब ये डायग्राम ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा कि नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा? चो 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 देखो, ये इसका स्लोप है, ये वाला का स्लोप बढ़ गया है, किसका स्लोप बढ़ रहा है? ए का, बी का तो कांस्टेंट है, सी का स्लोप क्या होता है? tan थीटा ना। इस केस में देखो एंगल बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, दैट मींस द डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। हीटर कॉइल के लिए डायग्राम ऐसे होगा। बट इफ यू गो फॉर ए वाटर हीटर,
वाटर हीटर के लिए अगर प्लॉट करना चाहेंगे तो इस केस में भी ऐसे ही होगा, इस केस में भी ऐसे ही बढ़ेगा। लेकिन एक बार वाटर हीटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, उसके बाद आप कितने भी वोल्टेज लगाओ उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर डूबा हुआ है। पानी में कोई चीज को कितने भी गर्म करो तो 100 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। वाटर वेपराइज होगा, लेकिन जब तक पानी के अंदर है ये तो 100 ही रहेगा। मतलब कुछ समय के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा डायग्राम विल बी स्ट्रेट लाइन। जबकि इस केस में ये कर्व था, देखो इस केस में दिस इज कमिंग आउट टू बी स्ट्रेट लाइन। ये पार्ट हो गया स्ट्रेट लाइन, ये पार्ट हो गया कर्व, क्योंकि इसके इधर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, इधर टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। ये जोन में टेम्परेचर नॉट कांस्टेंट, ये जोन में टेम्परेचर कांस्टेंट। तो दिस इज द केस ऑफ ए वाटर हीटर, क्योंकि वाटर हीटर का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते रूम टेम्परेचर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, और कितना भी आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू बी मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात ये था इसमें कि जो वाटर हीटर है और जो हीटर है दोनों का डायग्राम को ध्यान से देखो और बताओ ये ओमिक एलिमेंट है कि नॉन ओमिक एलिमेंट है। क्या कहोगे आप? वाटर हीटर का 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ओमिक हो जाता है। और इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर कॉइल? नॉन ओमिक। नो नो नो, आप लोग बहुत बड़ा मिस्टेक कर लिए। ओमिक नॉन ओमिक का डेफिनेशन ही भूल गए। क्या था? ओमिक एलिमेंट किसको कहते हैं? जो ओम्स लॉ ओबे करता है। ओम्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखते तो रेजिस्टेंस बढ़ता क्या? बढ़ता नहीं, रेजिस्टेंस सीधा कांस्टेंट रहता तो स्ट्रेट लाइन होता। हम टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखे तो टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया का मतलब नहीं कि नॉन ओमिक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं था, मतलब ये भी ओमिक एलिमेंट है, ये भी ओमिक एलिमेंट है, दोनों ओमिक एलिमेंट है, लेकिन दोनों का हम टेम्परेचर कांस्टेंट मेंशन नहीं किए। ओम्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट को रखने से I वर्सेस V डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन देन इट इज ए ओमिक एलिमेंट। क्या यहाँ पर टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट रखते, मान लो आइस के अंदर से ले जाते हो वायर को, अब कितना भी गर्म करो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होगा, आइस मेल्ट करने लगेगा, तो इन दैट केस क्या होता? तो स्ट्रेट लाइन ही होता, रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो दिस इज ए ओमिक एलिमेंट। देख के मत बताना कि ये ऐसा होगा डायग्राम, ठीक है। दूसरा हुआ, सपोज आई आस्क यू ए सिंपल क्वेश्चन, दी V versus I डायग्राम, फिर ऐसे V इट इज अंडरस्टूड डेल्टा V, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इतना पॉपुलरली ले लिया गया है कि अभी डेल्टा V लिखने में भी थोड़ा हिचकिचाहट होता है। बुक में हर जगह V मिल जाएगा आपको, लेकिन V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इन V वर्सेस I डायग्राम फॉर टू वायर्स आर शोन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम कहेंगे I वर्सेस V डायग्राम। फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस। ध्यान से देखना, आपकी स्कूल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। I वर्सेस डेल्टा V डायग्राम दिया गया है, ये वायर A है, ये वायर B है, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री। आपको क्या पूछा है? टू फाइंड आउट RA बाय RB, रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस, है ना। तो आप जानते हो कि इन I वर्सेस V डायग्राम, इन I वर्सेस V डायग्राम स्लोप क्या देता है? स्लोप देता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस 1/r। तो 1/r B कितना है? tan 30। स्लोप B का स्लोप 1/r A कितना है? ये क्या एंगल कर रहा है? 60।
So it is tan 16. Now you know how to find out the ratio. You can find out what is RA by RB. RA by RB कितना होगा? RA by RB, RA हो गया 1/√3 और ये हो गया 3. So is it coming out to be 1/3? देखो तो RA by RB is coming 1/3. Yes. वैल्यू डाल दिया हम, वैल्यू डाल दिया और निकाल दिया. सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया सबको? यस सर. अभी और बस एक दो क्वेश्चन देंगे, ज्यादा परेशान मत होइए. 2-3 क्वेश्चन देंगे, ज्यादा नहीं देंगे. नेक्स्ट क्लास में सर सी नेक्स्ट आर्टिकल. तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देख लो. दी डेल्टा V वर्सेस I डायग्राम for a copper wire at different temperatures is shown. ठीक है. Now you have to find out what is more, T1 और T2. कॉपर वायर का करंट दिया गया है अलग अलग टेम्परेचर में. ये T1 है, ये T2 है, ये डेल्टा V है, ये I है. What is more, T1 और T2? कितना सिंपल क्वेश्चन है. दिया है कि कॉपर वायर है. कॉपर वायर में आप जानते हो कंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो डेल्टा V वर्सेस I डायग्राम का स्लोप होता है, रेजिस्टेंस स्लोप बढ़ेगा. तो हम देख रहे हैं कि T1 टेम्परेचर में स्लोप ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस एट T इक्वल टू T1 इज मोर, रेजिस्टेंस एट T इक्वल टू T2 इज लेस, क्योंकि स्लोप कम है, मतलब ये लो टेम्परेचर होगा, ये हाई टेम्परेचर होगा. क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? यस. हाँ, तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे एज in case of copper resistance increases, resistance increases with temperature, therefore in case of copper resistance increases with temperature. Here R1 is more than R2 because slope is more, implies T1 is greater than T2. Okay, last question. For a unknown wire I versus delta V diagram is shown at different temperatures. Comment on material of wire. वायर का मटेरियल के ऊपर कमेंट करिए. ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है. आपको क्या दिया है? I वर्सेस डेल्टा V डायग्राम दिया गया है. एक ऐसा है, एक ऐसा है. ये दिया है टेम्परेचर T, ये दिया है टेम्परेचर 2T, ये I है, ये डेल्टा V है. सो ये टेम्परेचर T में है, ये टेम्परेचर 2T में है. पूछा है बताओ ये वायर कौन सा मटेरियल का है भाई? कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? देखो तो जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ है, यू नो द स्लोप रिप्रेजेंट्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. इन केस ऑफ T स्लोप ज्यादा है, 1/R इज मोर, 1/R इज मोर देन 1/R इन दिस केस. इस केस में 1/R ज्यादा है क्योंकि स्लोप ज्यादा है.
So in this case 1 by r is more, in this case 1 by r is less, because in this case slope is less, in this case slope is more. 1 by r is more, मतलब r is less. So here r is less, here r is more. So as you increase the temperature, resistance is increasing. So what is the type of wire? Conductor or insulator? Conductor. Yes, yes. तो समझ में आ गया आपको, आंसर हुआ इट इज ए कंडक्टर। ये दोनों क्वेश्चन स्कूल में बोर्ड में आ चुके हैं और जेई में भी आ चुके हैं, सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैं करवा दिया। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पाया हूँ? इसका लॉजिक को मैं डिटेल्स में नहीं लिखा, आप लिख सकते हो लॉजिक को डिटेल्स में और आंसर को लिख सकते हो कैसे कंडक्टर हुआ। दोबारा बोल देता हूँ, एट हाई टेम्परेचर स्लोप इज मोर, हियर आई वर्सेस डेल्टा वी डायग्राम, कितने सारा कंसेप्ट लग रहा है। आई वर्सेस डेल्टा वी मतलब स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग 1 by r, 1 by r is more in this case, 1 by r is less in this case, मतलब r is less in this case, r is more in this case, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, so it must be a conductor। समझ में आया? अगर यहाँ पर लिख देता T, यहाँ पर 2T तो क्या होता? इंसुलेटर, है ना? तो आपको चीजें समझ में आने लगे हैं, ठीक है? Yes. तो ओम्स लॉ का रिलेटेड चीजों हम लोग देख लिए, आप लोग इसको थोड़ा बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहना। आई विल बी सेंडिंग यू दी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप लोग करोगे उसको। और दूसरा चीज ये बोल रहा था, हम लोग का जेई ग्रुप का क्लास, जेई ग्रुप का क्लास को दिन के वक्त कर लो, शाम को बहुत मुश्किल होता है। वी हैव फिक्स्ड इट, हम लोग को मालूम है थर्सडे को सुबह होता है, थर्सडे को सुबह 8 बजे जेई ग्रुप का क्लास होता है। लास्ट थर्सडे को नहीं हो पाया था, कोई एक रीजन था, क्या रीजन था मेरे को याद नहीं है, कोई एक रीजन था, कुछ एक प्रॉब्लम था, क्या था, और तो ये थर्सडे को वी शैल हैव क्लास, ठीक है? थर्सडे को सुबह दे दूंगा, जिनको जिनको आना है वो आ जाएंगे ग्रुप में। थर्सडे को सुबह 8 बजे या 8:30 बजे, जो टाइम आपको कन्वीनियंट लगेगा, 8:30 बजे से भी कर सकते हैं, 10:30 बजे तक आराम से खा पी के। हाँ, कुछ लोगों का ट्यूशन व्यूशन रहता है सुबह, तो लेट अस मेक इट 8:30 to 10:30 दिस थर्सडे मॉर्निंग, 8:30 to 10:30 वी शैल हैव क्लास। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले क्लास। हौसला ना तोड़िए, घोंसला ना छोड़िए, घर में मस्त रहिए। जय हिंद। Thank you.